ओके, रिकॉर्डिंग में ले लूं। नेक्स्ट जो लेटर है सिमिलर टाइप का है, पर ऑनलाइन ट्रांसफर बहुत सारे आजकल तो एक से एक जरिए हैं ऑनलाइन ट्रांसफर के, ईसीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। अब ये सब क्या है, ओसी में मेरे जो वीडियोस है बिजनेस सर्विसेज में बैंकिंग के अंदर, मुझे लगता है वो सबसे डिटेल जो मैंने एक्सप्लेनेशन था, आई थिंक आयुष तो अकेला था ना, हर एक वीडियो को मैंने ईसीएस या एनईएफटी को बहुत ज्यादा टाइम दिया है। सो इफ यू जस्ट लुक एट इट ना, पढ़ाई तो दूर की बात है, सिर्फ नॉलेज के लिए ना तुमको समझ में आएगा कि एनईएफटी, आरटीजीएस, पूरा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब 17-18 वीडियो होंगे कम से कम, सब वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। नॉलेज के हिसाब से वो तुम यूज कर सकते हो। अभी मैंने कल के लेक्चर में तुमको बताया था कि आरबीआई, लोग बोलते हैं अपना देश कैसा, तुम अमेरिका में चले जाओ, अपना पेमेंट सिस्टम अमेरिका से बहुत आगे। इनफैक्ट उनके क्रेडिट कार्ड में चिप नहीं होता था, अपने जो चिप आ गया ना, उनके उसमें तो वो भी नहीं था चिप। अभी आया कि नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा, अपना चिप तो 2-3 साल हो गया। उनका वोटिंग कागज से होता है, अपना इलेक्ट्रॉनिक होता है। जापान भी कागजी वोटिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक जापान में भी नहीं है। तुम सोचो कितना आगे अपना देश। और सबसे बेस्ट अभी ऐसा कर दिया है, जैसे मैंने बताया था मुझे टाइम लेट इवनिंग ही मिलता है और या तो अर्ली मॉर्निंग मिलता है, लेकिन तभी एनईएफटी आरटीजीएस बंद था, वो शुरू कुछ 6-7 बजे होता था और रात को 9:30 बजे 8:30 7:30 8 बजे बंद हो जाता। दिसंबर 2020, नाउ इट इज 24 आवर्स, सिर्फ रात को 11:30 से 12 शायद आधा घंटा शायद बंद रहता है, बाकी पूरा दिन चालू रहता है। मेरे जो भी पेमेंट्स करने अर्ली मॉर्निंग में उठा, तभी नेट भी बहुत फास्ट रहता है, सेकंड्स में हो जाता है, मतलब मेरा टाइम बहुत सेव हो गया। सो एनईएफटी आरटीजीएस बोलते ना सबसे बढ़िया तरीका है ऑनलाइन ट्रांसफर का। अब तुमने चेक बनाया, देखो क्या क्या काम रहेगा। चेक हाथ से तो कोई लिखेगा नहीं, लाख डिपॉजिटर है तो कंप्यूटर में डालोगे, डेटा फीड करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे, उसके लिए इंक लगेगा, चेक्स लगेंगे, चेक के लिए बैंक से अप्रूवल लगेगा, उसका नंबर लगेगा, चेक के बाद में एनवलप लगेगा, उसमें इंसर्ट करने का, लेटर कवरिंग डालने का, उसको स्टेपल ताकि वो बीच में कोई गायब ना कर दे, फिर कुरियर या पोस्ट ऑफिस के चार्जेस, बाप रे 40-50 रुपए कहीं नहीं गया तुम्हारा पर भेजने का, बराबर ना। आजकल कुरियर वाले 20-25 से कम मानेंगे नहीं। चेक का कागज, प्रिंटिंग कॉस्ट, एनवलप कॉस्ट, स्टेपलिंग, लिखने का, एनवलप के ऊपर का प्रिंटिंग, जो आदमी एक एनवलप में डाल रहा है उसका पगार, तो 50 रुपया। नाउ तुमने एक स्टैंडर्ड ईमेल बनाया, एक स्टैंडर्ड लेटर बनाया, सबको ईमेल भेज दिया, बैंकिंग ऑनलाइन बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिया। और बैंक में याद है ना रजिस्टर कर सकते हैं तुम लोग, तो जैसे ही जिसने पैसा दिया उसका तुम ऑनलाइन रजिस्टर कर दो, सो तुमको क्लिक ऑफ द बटन जाता है। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईसीएस और एनईएफटी। सो स्टार्टिंग ऊपर का सब कुछ सेम, नोवेल सेविंग मशीन, राइट हैंड साइड, वेबसाइट, फोन, क्षितिज बिहानी, नारायणपेट, पुणे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईसीएस और एनईएफटी। और एक और फायदा होता है, बैंक में गर्दी कम हो जाती है। तुम सोचो ना, तुमको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, कोरोना, अभी कुछ जाने की जरूरत नहीं है तुमको, तुम्हारे खाते में ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है, तुमको मेल आ जाता है कि पैसा भेज दिया। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे टू यू, मुझे कहा गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि आपको कहना है कि बोर्ड ने एक रेजोल्यूशन मतलब एक डिसीजन पास किया है 12 मार्च को कि आपको इंटरेस्ट 10% ब्याज 31 मार्च तक का जो है वो देने के लिए। कंपनी ने इंटरेस्ट के सारे प्रोविजंस क्लियर किए, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल, ये इसमें और पिछले लेटर जो था इंटरेस्ट वारंट में एक बड़ा फर्क है। पिछले लेटर में एनक्लोज इंटरेस्ट वारंट था, इसमें एनक्लोज नहीं रहेगा क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो तुम चेक तो एनक्लोज नहीं करेंगे। सो फिक्स डिपॉजिट रिसीट नंबर, अच्छा एक इसमें एक कॉलम कम है, क्यों? इंटरेस्ट वारंट नंबर कैसे आएगा जब चेक ही नहीं दे रहे हो, है ना। डिपॉजिट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रॉस अमाउंट, टीडीएस टैक्स कटेगा नहीं, 5 ईयर के ऊपर कटेगा, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट विल बी पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ईसीएस एनईएफटी बाय क्रेडिटिंग सेट इंटरेस्ट टू योर बैंक अकाउंट एज पर डिटेल्स फॉरवर्डेड बाय यू टू द कंपनी। सिंपल सा है, जब तुम फॉर्म भरते हो उसमें वो लोग तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर पूरा डिटेल ले लेते हैं, ठीक है। और आजकल हर एक बैंक का अपना आईएफएससी कोड रहता है इंडिया में, तो कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है।
एक था बिजनेस बैंक शायद का नहीं था, आज से 5-6 साल पहले, तो वो लोग कोटक का किसी और बैंक का आईएफएससी के थ्रू रूट करते थे। सो वहां तक पॉसिबिलिटी था, अभी खुद का आ गया होगा। सो इंडिया में लगभग हर एक बैंक को आईएफएससी कोड तो है ही। योर्स फेथफुली एनक्लोज कुछ नहीं है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले, ठीक है ना। सो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का लेटर था।